क्या आप जानते हैं कि सिंह राशि वालों की ढैया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। लेकिन जरा ठहरिए, इसे सुनकर खुश होने से पहले आपको एक बहुत बड़ा सच जानना होगा। क्योंकि उतरती हुई ढैया का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, बल्कि शनिदेव अब आपके पिछले 2.5 वर्षों के हर कर्म का अंतिम हिसाब करने वाले हैं। 27 जुलाई से वक्री शनि आपके जीवन के पुराने कर्ज, रुके हुए पैसे, अधूरे काम, रिश्ते और करियर से जुड़े ऐसे राज फिर से सामने लाएंगे जिनके बारे में शायद आपने सोचना भी छोड़ दिया होगा। क्या ये समय आपके लिए संघर्ष का अंत लेकर आएगा या फिर एक नई परीक्षा शुरू होगी? और किन सिंह राशि वालों की किस्मत अब सचमुच बदलने वाली है, आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का अपने इस ज्योतिषीय परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूं। सिंह राशि वालों, यदि पिछले 2.5 वर्षों से आपके जीवन में संघर्ष बढ़ गया है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, मेहनत के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती, आर्थिक परेशानियां बार बार सामने आई हैं, रिश्तों में तनाव रहा है, या फिर आपको ऐसा महसूस हुआ है कि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, तो आज का ये वीडियो आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे वर्ष 2026 के उस दुर्लभ समय की जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन साथ ही ये भी जानेंगे कि किन लोगों को शनिदेव सफलता का आशीर्वाद देंगे और किन लोगों की एक बार फिर से कठिन परीक्षा लेने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ी गई एक भी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सिंह राशि काल पुरुष की 5वीं राशि है। ये सूर्य की राशि है जो प्रतिष्ठा, लीडरशिप, आत्मविश्वास, सम्मान, सत्ता, राजयोग और सफलता का प्रतिनिधित्व करती है। सामान्यतः सिंह राशि के जातकों के जीवन में सूर्य का प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है, लेकिन वर्ष 2026 में परिस्थितियां कुछ अलग हैं। इस वर्ष आपकी किस्मत का फैसला सूर्य नहीं बल्कि कर्म फलदाता शनिदेव करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वही शनिदेव जिन्होंने पिछले 2.5 वर्षों में आपके धैर्य की परीक्षा ली, आपके आत्मविश्वास को परखा, आपके रिश्तों को कसौटी पर रखा और कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जहां आपको लगा कि अब आगे बढ़ना बहुत कठिन है। लेकिन अब समय एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है और यही कारण है कि वर्ष 2026 सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वर्तमान समय में शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हुआ है और जून 2027 तक इसी राशि में रहने वाला है। सिंह राशि से देखें तो मीन राशि अष्टम भाव में आती है, इसलिए इस समय सिंह राशि वालों पर अष्टम ढैया का प्रभाव चल रहा है। इसके साथ ही एक विशेष योग भी बन रहा है जिसे ज्योतिष में कंटक योग कहा जाता है। कंटक अर्थात कांटा। जिस प्रकार गले में फंसा हुआ कांटा व्यक्ति को ना आराम से जीने देता है और ना ही आसानी से निकलता है, ठीक उसी प्रकार ये योग जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा करता है जहां व्यक्ति लगातार संघर्ष करता है, मानसिक दबाव महसूस करता है, कामों में रुकावटें आती हैं और सफलता मिलने में अपेक्षा से अधिक समय लग जाता है। पिछले कुछ समय से यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो उसके पीछे यही ग्रह स्थिति प्रमुख कारण मानी जाती है। लेकिन वर्ष 2026 की सबसे बड़ी विशेषता केवल अष्टम ढैया नहीं है। इस वर्ष 2 ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होने जा रही हैं जो सिंह राशि वालों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेंगी। पहली बात यह है कि आपकी ढैया अब अपने अंतिम चरण अर्थात उतरती हुई ढैया में प्रवेश कर चुकी है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक लगभग 137 दिनों के लिए शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि वक्री ग्रह अत्यंत ही प्रभावशाली हो जाते हैं और अपने परिणाम अधिक तीव्रता के साथ देते हैं। ऐसे में ये समय सिंह राशि वालों के लिए साधारण नहीं बल्कि जीवन के सबसे निर्णायक समयों में से एक माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या उतरती हुई ढैया वास्तव में राहत देगी? क्या वक्री शनि रुका हुआ धन वापस दिलाएंगे? क्या करियर में नई शुरुआत होगी? क्या पुराने विवाद समाप्त होंगे? क्या विवाह, व्यापार, साझेदारी में सुधार आएगा?
या फिर शनिदेव आपके कर्मों का अंतिम हिसाब लेने वाले हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज मैं आपको शास्त्रों और गोचर के आधार पर विस्तार से बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो कमेंट बॉक्स में श्रद्धा से हर हर महादेव अवश्य लिखिए, ताकि भगवान भोलेनाथ और कर्म फलदाता शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। यदि आप ज्योतिष को केवल सुनना ही नहीं बल्कि गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने परिवार तथा मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आइए बिना किसी देरी के अब विस्तार से जानते हैं कि जुलाई से दिसंबर 2026 तक उतरती हुई ढैया और वक्री शनि का सिंह राशि वालों के जीवन में कौन कौन से बड़े परिवर्तन लेकर आने वाले हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि उतरती हुई ढैया वास्तव में होती क्या है। बहुत से लोग जैसे ही शनि की ढैया का नाम सुनते हैं उनके मन में डर बैठ जाता है। उन्हें लगता है कि अब केवल परेशानियां ही परेशानियां आने वाली हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से ऐसा सोचना पूरी तरह सही नहीं है। ढैया भी एक निश्चित प्रक्रिया के अनुसार अपना प्रभाव देती है और इसके भी 3 चरण माने गए हैं: प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और अंतिम चरण। जब शनि अपनी ढैया के अंतिम भाग में पहुंचते हैं तब उसे उतरती हुई ढैया कहा जाता है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि शनिदेव अचानक शुभ हो गए या अब जीवन में केवल सुख, सफलता और धन ही मिलने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि सारी समस्याएं एक ही दिन में समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में उतरती हुई ढैया का अर्थ है कि शनिदेव अब आपके जीवन में चल रही परीक्षा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। पिछले 2.5 वर्षों से आपने जो कर्म किए, जो निर्णय लिए, जिन परिस्थितियों का सामना किया, अब उनका अंतिम मूल्यांकन शुरू होता है। इसे आप परीक्षा के अंतिम पेपर की तरह समझ सकते हैं। परीक्षा लगभग पूरी हो चुकी है और अब परिणाम आने की तैयारी चल रही है। इसलिए इस समय घबराने की नहीं बल्कि धैर्य और संयम बनाए रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यही वो समय होता है जब शनि तय करते हैं कि आपके कर्मों के अनुसार आपको आगे किस प्रकार का फल प्राप्त होगा। यदि आप पिछले 2.5 वर्षों की ओर एक बार पीछे मुड़कर देखें तो आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि शनिदेव ने आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन कराए। अष्टम भाव में स्थित शनि ने सबसे पहले आपकी योजनाओं की परीक्षा ली। जिन कार्यों को आप बहुत आसान समझते थे वही कार्य अचानक कठिन हो गए। जिन योजनाओं पर आपको पूरा विश्वास था उनमें बार बार रुकावटें आने लगी। इसके बाद शनि ने आपके धैर्य की परीक्षा ली। कई बार परिस्थितियां ऐसी बनी कि मन हार मानने लगा, लेकिन फिर भी आपको संघर्ष करते रहना पड़ा। इसके साथ ही आपके आत्मविश्वास की भी परीक्षा हुई। कई ऐसे अवसर आए होंगे जब आपको अपनी ही क्षमता पर संदेह होने लगा हो। इतना ही नहीं, शनि ने आपके रिश्तों को भी परखा। जिन लोगों को आप अपना सबसे बड़ा सहारा मानते थे उन्हीं में से कुछ लोगों ने कठिन समय में आपका साथ छोड़ दिया। कई बार विश्वास पात्र लोगों ने धोखा दिया, कई बार अपने ही लोग दूर हो गए और कई बार रिश्तों में ऐसी गलतफहमियां पैदा हुई जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अष्टम शनि का यही स्वभाव माना जाता है। ये व्यक्ति को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाता है। इसलिए कई सिंह राशि के जातकों ने अनुभव किया होगा कि पहले जिस कार्य में बहुत कम मेहनत लगती थी उसी कार्य को पूरा करने के लिए अब कई गुना अधिक प्रयास करना पड़ा। बनते बनते काम बिगड़ गए, सफलता अंतिम क्षणों में हाथ से निकल गई, आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता गया, अचानक ऐसे खर्च सामने आए जिनकी कोई योजना ही नहीं थी और कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ गई जिन पर आपका बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं था। ऐसा लगने लगा कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लो पर परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं मिल रहे। लेकिन यही शनि की वास्तविक शिक्षा होती है। शनि व्यक्ति को संघर्ष के माध्यम से परिपक्व बनाते हैं, अहंकार को समाप्त करते हैं, धैर्य सिखाते हैं और ये समझाते हैं कि स्थायी सफलता केवल कर्म, अनुशासन और ईमानदारी से ही प्राप्त होती है। अब जब ढैया अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है तो ये समय डरने का नहीं बल्कि अपने पिछले कर्मों का सही मूल्यांकन करने का है, क्योंकि आने वाला समय उसी आधार पर आपके जीवन में नए अवसर और नए परिणाम लेकर आने वाला है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जब ढैया उतरने लगती है तब जीवन में क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि जैसे ही उतरती हुई ढैया शुरू होगी अचानक धन की वर्षा होने लगेगी, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और जीवन पूरी तरह बदल जाएगा।
लेकिन ज्योतिष शास्त्र ऐसा नहीं कहता। उतरती हुई ढैया का सबसे पहला और सबसे बड़ा संकेत लाभ नहीं है, बल्कि स्थिरता होता है। अर्थात जो नुकसान लगातार बढ़ रहे थे, वे धीरे धीरे रुकने लगते हैं। जिन समस्याओं ने पिछले लंबे समय से आपको मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक रूप से परेशान किया, अब उनका दबाव कम होना शुरू होता है। जीवन में जो अस्थिरता बनी हुई थी, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मानसिक तनाव पहले की तुलना में कम महसूस होने लगता है। संघर्ष का बोझ हल्का होने लगता है और परिस्थितियां धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आने लगती हैं। ये वो समय होता है जब शनिदेव आपको संकेत देते हैं कि कठिन परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इसलिए इस समय धैर्य बनाए रखना सबसे आवश्यक होता है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको फिर से कठिनाइयों में डाल सकता है। धीरे धीरे जीवन में संतुलन लौटने लगता है और व्यक्ति को ये महसूस होने लगता है कि अब परिस्थितियां पहले जैसी प्रतिकूल नहीं रही। अब बात करते हैं 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक रहने वाली वक्री शनि की। ज्योतिष शास्त्र में वक्री शनि का विशेष महत्व माना गया है। जब शनि वक्री होते हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य नए परिणाम देना नहीं होता, बल्कि आपके पुराने कर्मों, पुराने निर्णयों और अधूरे कार्यों का पुनः मूल्यांकन करना होता है। वक्री का अर्थ ही है पीछे मुड़कर देखना और समीक्षा करना। इसलिए इस अवधि में आपके जीवन में कई ऐसे विषय दोबारा सामने आ सकते हैं जिन्हें आप समाप्त कर चुके थे। ये समय आपको आपके कर्मों का हिसाब देने आता है। यदि कहीं कोई अधूरा कार्य रह गया है, कोई पुराना विवाद अब तक सुलझा नहीं है या कोई जिम्मेदारी आपने टाल दी थी, तो शनि उसे फिर से आपके सामने लाकर खड़ा कर सकते हैं, ताकि आप उसका उचित समाधान कर सके। इसी कारण इस अवधि में कई पुराने विषयों में फिर से हलचल देखने को मिल सकती है। यदि किसी का पुराना कर्ज बाकी है, कहीं से भुगतान अटका हुआ है, कोई निवेश लंबे समय से रुका हुआ है, कोर्ट कचहरी का कोई मामला निलंबित है, व्यापार से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है, पुराने रिश्तों में गलतफहमियां हैं या कोई महत्वपूर्ण कार्य अधूरा रह गया है, तो इन सभी विषयों में दोबारा गतिविधि बढ़ सकती है। आपको लग सकता है कि जिन बातों को आपने पीछे छोड़ दिया था, वह फिर से आपके जीवन में लौट आई हैं। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि ऐसा केवल इसलिए करते हैं ताकि आपके जीवन के अधूरे अध्याय पूरी तरह समाप्त हो सके और भविष्य की राह साफ हो सके। यदि करियर की बात करें तो ये समय अवसर भी लेकर आ सकता है। जो लोग नौकरी बदलने की योजना बना रहे हैं या लंबे समय से बेहतर अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें पुराने संपर्कों, पुराने अधिकारियों या पहले साथ काम कर चुके लोगों के माध्यम से अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण सावधानी भी आवश्यक है। वक्री शनि किसी भी निर्णय में जल्दबाजी पसंद नहीं करते, इसलिए बिना पूरी जानकारी के नौकरी बदलना, नया व्यवसाय शुरू करना या किसी बड़े निर्णय पर तुरंत सहमति देना उचित नहीं होगा। हर प्रस्ताव की गहराई से जांच करें, सभी पक्षों को समझें और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लें। यही वक्री शनि की सबसे बड़ी सीख है कि सोच समझकर उठाया गया कदम ही स्थायी सफलता देता है। धन के विषय में भी ये समय विशेष महत्व रखता है। अष्टम भाव को ज्योतिष में गुप्त धन, बीमा, विरासत, रुके हुए धन और अप्रत्याशित आर्थिक लाभ का भाव माना जाता है। इसलिए इस अवधि में कई लोगों को लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, रुके हुए भुगतान प्राप्त हो सकते हैं, पुराने निवेश लाभ दे सकते हैं या फिर कहीं पैसा अगर अटका हुआ है तो वापस आने की संभावना बन सकती है। लेकिन इसके साथ ही एक चेतावनी भी जुड़ी है। यदि किसी ने धन के मामले में अनैतिक कार्य किया है, किसी प्रकार की वित्तीय गलती की है, कर संबंधित लापरवाही की है या किसी का अधिकार छीना है, तो उसका परिणाम भी इसी समय सामने आ सकता है। इसलिए इस अवधि में धन संबंधित प्रत्येक निर्णय पूरी सावधानी, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ लेना अत्यंत आवश्यक होगा। अब यदि विवाह और साझेदारी की बात करें तो सिंह राशि वालों के लिए यह समय संवाद और विश्वास की परीक्षा भी ले सकता है। शनिदेव सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए वैवाहिक जीवन और साझेदारी पर उनका विशेष प्रभाव पड़ता है। पुराने मतभेद, अधूरी बातें या फिर गलतफहमी दोबारा सामने आ सकती हैं। यदि पति पत्नी एक दूसरे से खुलकर संवाद नहीं करेंगे तो छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। वहीं जो लोग व्यापारिक साझेदारी में कार्य कर रहे हैं, उन्हें अपने सभी आर्थिक और व्यवसायिक कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ करने चाहिए। किसी भी प्रकार की गोपनीयता, भ्रम या गलतफहमी भविष्य में बड़ी
समस्या बन सकती है। इसलिए इस समय विश्वास, स्पष्ट बातचीत और ईमानदारी ही संबंधों को मजबूत बनाए रखेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये समय विशेष सावधानी की मांग करता है। जो लोग लंबे समय से अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर रहे हैं, उन्हें अब सतर्क हो जाना चाहिए। विशेष रूप से हड्डियों, जोड़ों, नसों और पुराने रोगों से संबंधित समस्याएं दोबारा परेशान कर सकती हैं। यदि पहले से कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उसकी नियमित जांच कराना और डॉक्टर की सलाह का पालन करना आवश्यक होगा। इसके साथ ही योग, नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और अनुशासित दिनचर्या अपनाने से शनि का सकारात्मक प्रभाव बढ़ता है और शरीर तथा मन दोनों स्वस्थ बने रहते हैं। यदि आप शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ सरल उपाय नियमित रूप से अवश्य करें। प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार काले तिल का दान करें तथा श्रमिकों, वृद्धजनों और जरूरतमंद लोगों की सेवा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले प्रत्येक कार्य में ईमानदारी, अनुशासन और सत्य का पालन करें। सदैव याद रखिए कि शनिदेव केवल व्यक्ति की पूजा नहीं देखते, वे उसके कर्म देखते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे, आपका व्यवहार न्यायपूर्ण होगा और आपने अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा से किया होगा, तो शनिदेव उचित समय आने पर आपको आपके परिश्रम का पूरा फल अवश्य देंगे। अंत में यदि पूरे समय का सार समझें तो सिंह राशि वालों के लिए वर्ष 2026 का ये दौर अत्यंत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक सिद्ध हो सकता है। एक और उतरती हुई ढैया आपके संघर्षों को धीरे धीरे समाप्त करने का संकेत दे रही है। वहीं दूसरी ओर वक्री शनि आपके पुराने कर्मों और अधूरे कार्यों का अंतिम मूल्यांकन कर रहे हैं। इसलिए ये समय डरने का नहीं है, बल्कि स्वयं को सुधारने, धैर्य बनाए रखने और सही मार्ग पर आगे बढ़ने का है। यदि आपने कठिन परिस्थितियों में भी ईमानदारी, संयम और परिश्रम का साथ नहीं छोड़ा, तो निश्चय ही संघर्ष के बाद सफलता आपके कदम चूमेगी और आने वाला समय आपके जीवन में स्थिरता, सम्मान और नई उपलब्धियां लेकर आएगा। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, नमस्कार।